हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत 60वां अध्याय लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी जी के मध्य वार्तालाप का वर्णन किया गया है। बहुत समय पूर्व एक बार ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चींटी तक समस्त जीवों को ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के शयन कक्ष में विराजमान थे। अपने सहायिका दासियों सहित वे भगवान की सेवा में संलग्न थे। श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर बैठे हुए थे और दासियां उनको चामर डुला रही थीं। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ एक आदर्श पति की भांति व्यवहार श्री भगवान की परम पूर्णता की आदर्श अभिव्यक्ति है। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो पूर्ण सत्य के ऐसे विचार को प्रतिपादित करते हैं जिसमें ईश्वर यह अथवा वह नहीं कर सकता। वे ईश्वर अथवा पूर्ण सत्य के मानव रूप में अवतार को अस्वीकार करते हैं, किंतु वास्तव में तथ्य भिन्न है। भगवान हमारे अपूर्ण इंद्रिय कार्यकलापों के भागी नहीं हो सकते हैं। वे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक श्री भगवान हैं। वे अपनी इच्छा से न केवल समस्त सृष्टि की रचना, पालन एवं संहार कर सकते हैं, अपितु सर्वोच्च ध्येय की पूर्ति के हेतु वे साधारण मानव की भांति अवतरित भी हो सकते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि जब भी मानवों के वृत्तिपरक कार्यों की पूर्ति में असमंजस्य होता है, वे अवतरित होते हैं। कोई बाह्य सत्ता उन्हें अवतरित होने के लिए बाध्य नहीं करती है। मानवों के कार्यकलापों के आदर्श को स्थापित करने के लिए तथा साथ ही साथ मानव सभ्यता की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों के विनाश के लिए वे स्वयं अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अवतरित होते हैं। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के इस सिद्धांत के अनुसार वे अपने शाश्वत श्री कृष्ण रूप में यदुवंश में अवतरित हुए। रुक्मिणी जी के महल की साज सज्जा अद्भुत थी। छत पर अनेक चंदवो लटके हुए थे, जिनमें मोतियों की मालाओं से सज्जित झालरें लगी हुई थीं। संपूर्ण महल मूल्यवान रत्नों की कांति से प्रकाशित था। भारत में सर्वाधिक सुगंधित माने जाने वाले पुष्प बेला और चमेली की अनेक वाटिकाएं महल में थीं। इन पौधों के कई समूह थे, जिनमें खिलते हुए पुष्प महल के सौंदर्य में वृद्धि कर रहे थे। पुष्पों की मधुर गंध के कारण वृक्षों के चारों ओर गूंजन करती हुई मधुमक्खियों के छोटे छोटे समूह मंडरा रहे थे। रात्रि में झरोखों की जाली से मुदित करने वाली चंद्रिका छन छन कर आती थी। वहां पुष्पों से लदे हुए अनेक पारिजात के वृक्ष थे और मंद समीर पुष्पों की सुगंध को चारों ओर फैला रहा था। महल की चार दीवारी के अंदर धूप जल रहा था और उसका सुगंधित धुआं झरोखों की जालियों में से बाहर निकल रहा था। कक्ष में दुग्ध फैन के समान धवल चादरों से बंके गद्दे थे। शैया इतनी मृदु और धवल थी जैसे दुग्ध फैन हो। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुखपूर्वक बैठे हुए थे और दासियों की सहायता से रुक्मिणी जी उनकी सेवा का आस्वादन कर रही थी। भगवान रुक्मिणी जी की सेवा का आनंद उठा रहे थे। रुक्मिणी जी भी पति के रूप में श्री भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त करने के लिए अतिशय उत्सुक थीं। अतएव वे स्वयं भगवान की सेवा करना चाहती थीं। अतः दासी के हाथ से चामर की मूठ लेकर वे स्वयं पंखा डुलाने लगीं। चामर की मूठ स्वर्ण निर्मित थी और उसमें अनेक मूल्यवान रत्न जड़े हुए थे। रुक्मिणी जी की सभी उंगलियां रत्न जड़ित अंगूठियों से सुशोभित थीं। अतः उनके कर कमलों में आकर चामर की मूठ और भी अधिक शोभायमान हो उठी। उनके पैरों में पायल थी और उसमें रत्न लगे हुए थे। उनकी साड़ी की चुन्नटों के मध्य पायल के घुंघरू मधुर स्वर में बज उठते थे। रुक्मिणी जी के स्तन कुमकुम और केसर से मंडित थे। इस प्रकार वस्त्र से ढके हुए स्तनों से निकलने वाले रक्तिम प्रतिबिंब के द्वारा उनके सौंदर्य में वृद्धि हो रही थी। उनके नितंबों का अतिशय उन्नत कटी प्रदेश रत्न जड़ित मेखला से सज्जित था और उनके कंठ में अतिशय कांति वाला हार शोभायमान था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यद्यपि उनकी आयु इतनी हो चुकी थी कि उनके बड़े बड़े पुत्र होते, तथापि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न होने के कारण उनका सुंदर शरीर तीनों लोकों में अतुलनीय था। जब हम उनके सुंदर मुख का ध्यान करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके सर पर कुंचित केश, उनके कानों के सुंदर कर्णफूल, उनका सस्मित मुख और उनकी स्वर्णमाला सब मिलकर अमृत वर्षा कर रहे हों।
यह निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि रुक्मिणी जी भगवान श्री नारायण के चरण कमलों की सेवा में सदैव संलग्न रहने वाली मूल लक्ष्मी जी के अतिरिक्त और कोई नहीं थी। महाजनों ने श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी जी की द्वारका की लीलाओं को श्री नारायण एवं लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति माना है, जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। वृंदावन में श्री राधा कृष्ण लीलाएं सरल तथा ग्राम्य हैं और द्वारका की लीलाओं की सुसंस्कृत विशेषताओं से भिन्न है। रुक्मिणी जी के विशिष्ट गुण असामान्य रूप से उज्ज्वल थे और श्री कृष्ण उनके व्यवहार से अत्यधिक संतुष्ट थे। श्री कृष्ण ने अनुभव किया था कि जब नारद मुनि ने रुक्मिणी जी को एक पारिजात पुष्प अर्पित किया था, तब सत्यभामा अपनी सौत के प्रति विद्वेष से भर गई थी और तत्काल उन्होंने श्री कृष्ण से एक वैसे ही पुष्प की मांग की थी। वस्तुतः वे तब तक संतुष्ट नहीं हुई जब तक श्री कृष्ण ने उन्हें पारिजात का एक पूर्ण वृक्ष देने का वचन नहीं दे दिया था। अंततः श्री कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया और स्वर्गलोक से वे एक वृक्ष पृथ्वीलोक पर ले आए। इस घटना के उपरांत श्री कृष्ण को आशा थी कि सत्यभामा को पारिजात का एक पूर्ण वृक्ष दिए जाने पर रुक्मिणी जी किसी न किसी वस्तु की मांग करेंगी, किंतु रुक्मिणी जी ने उस घटना की कोई चर्चा ही नहीं की, क्योंकि वे स्वभावतः गंभीर प्रकृति की थी और सेवा में ही संतुष्ट थीं। श्री कृष्ण उन्हें किंचित रुष्ट देखना चाहते थे, अतएव उन्होंने रुक्मिणी जी के सुंदर मुख को रुष्टावस्था में देखने के लिए चाल चली। यद्यपि श्री कृष्ण की 16,100 से भी अधिक रानियां थीं, वे प्रत्येक से कौटुंबिक स्नेहपूर्वक व्यवहार करते थे। वे अपने तथा अपनी पत्नी के मध्य ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते थे जिनमें पत्नी मानवश उनकी आलोचना करे और श्री कृष्ण उसका आनंद उठाते थे। इस मामले में श्री कृष्ण रुक्मिणी जी में कोई न कोई दोष ढूंढ न सके। वे महान थीं और सदैव उनकी सेवा में संलग्न रहती थीं। अतएव अतिशय प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए वे उनसे कहने लगे। रुक्मिणी जी राजा भीष्मक की पुत्री थीं, जो कि एक बलवान थे। अतः श्री कृष्ण ने उन्हें रुक्मिणी न कहकर इस बार उन्हें राजकन्या कहकर संबोधित किया। प्रिय राजकन्या, यह कितने आश्चर्य की बात है कि अनेक राजवंशों के महान सदस्य तुमसे विवाह करना चाहते थे। यद्यपि उनमें से सभी राजा नहीं थे, तथापि सबके पास राजोचित ऐश्वर्य था। वे शिष्ट व्यवहार वाले विद्वान, राजाओं में विख्यात, शारीरिक रूप से सुंदर और व्यक्तिगत रूप से योग्य थे। वे सभी उदार, बलवान तथा प्रत्येक दृष्टि से प्रगतिशील थे। वे किसी भी प्रकार से अयोग्य नहीं थे और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे पिता तथा भाई को इन विवाहों पर कोई आपत्ति नहीं थी। इसके विपरीत उन्होंने शिशुपाल से तुम्हारा विवाह करने का वचन दिया था और इस विवाह को तुम्हारे माता पिता की सहमति प्राप्त थी। शिशुपाल एक महान राजा था और तुम्हारे सौंदर्य के पीछे इतना कामुक तथा उन्मुक्त था कि यदि तुमसे उसका विवाह हो जाता तो मेरा विचार है कि वह सदैव तुम्हारा आज्ञाकारी दास बनकर रहता। अनेक व्यक्तिगत गुणों से युक्त शिशुपाल की तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम भी स्वयं यह तथ्य समझती होंगी। मुझे आश्चर्य है कि तुमने शिशुपाल से विवाह न करके मुझे स्वीकार किया, जो तुलना में शिशुपाल से हीन है। मेरे विचार से मैं पूर्ण रूप से तुम्हारा पति होने के अयोग्य हूँ, क्योंकि तुम इतनी सुंदर, शांत, गंभीर तथा श्रेष्ठ हो। क्या मैं तुमसे वह कारण पूछ सकता हूँ जिसने तुमको मुझे स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया? वस्तुतः अब मैं तुम्हें अपनी सुंदरी पत्नी कहकर संबोधित कर सकता हूँ, किंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने वास्तविक पद से अवगत करा दूँ कि मैं तुमसे विवाह करने के लिए इच्छुक उन सभी राजाओं से हीन हूँ। सर्वप्रथम तुम्हें ज्ञात है कि मैं जरासंध से इतना भयभीत था कि मुझे धरती पर निवास करने का साहस नहीं था, और इस प्रकार मैंने सागर के भीतर में इस भवन का निर्माण किया है। यह गुप्त तथ्य लोगों पर प्रकट करने का मेरा कार्य नहीं है, किंतु तुम्हें अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि मैं बहुत शूरवीर नहीं हूँ। मैं कायर हूँ और उन लोगों से डरता हूँ। फिर भी मैं सुरक्षित नहीं हूँ, क्योंकि धरती पर के सभी राजा मुझसे वैर रखते हैं। अनेक प्रकार से उनसे युद्ध करके मैंने स्वयं इस वैर को मोल लिया है।
दूसरा दोष यह है कि यद्यपि मैं द्वारका के सिंहासन पर आसीन हूँ, किंतु मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। अपने मामा कंस को मारकर यद्यपि मुझे एक राज्य की प्राप्ति हुई थी, तथापि वह राज्य मेरे नाना का था। अतः वास्तव में मेरा कोई राज्य नहीं है। इसके अतिरिक्त जीवन में मेरा कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। लोग मुझे भलीभांति समझ नहीं पाते हैं। मेरे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, उन्हें भलीभांति ज्ञात है कि मैं वृंदावन में एक गोप बालक था। लोगों की अपेक्षा थी कि मैं अपने पिता नंद महाराज के चरण चिन्हों पर चलूंगा और श्रीमती राधा रानी और वृंदावन ग्राम की उनकी अन्य सखियों के प्रति सत्यनिष्ठ रहूंगा। किंतु अचानक ही मैंने उन्हें छोड़ दिया। मैं एक प्रसिद्ध राजा बनना चाहता था, फिर भी मुझे न तो राज्य प्राप्त हुआ और न मैं राजा की भांति शासन कर सका। लोगों को मेरे जीवन के चरम लक्ष्य के विषय में भ्रम उत्पन्न हो गया है। वे समझ नहीं पाते हैं कि मैं गोप बालक हूँ अथवा एक राजकुमार। मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ अथवा वासुदेव जी का। जीवन में मेरा कोई निश्चित लक्ष्य न होने के कारण लोग मुझे घुमक्कड़ कह सकते हैं। अतः मैं चकित हूँ कि तुमने एक ऐसा घुमक्कड़ पति किस प्रकार चुना। इसके अतिरिक्त सामाजिक शिष्टाचार में भी मैं पटु नहीं हूँ। एक व्यक्ति को एक पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए, किंतु तुम देख ही रही हो कि मैंने अनेक विवाह किए हैं और मेरी 16,000 से भी अधिक पत्नियां हैं। एक निपुण पति की भांति मैं उन सबको प्रसन्न नहीं रख सकता हूँ। उनके साथ मेरा व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है और तुम्हें इस बात का भली भांति ज्ञान है। कभी कभी मैं अपनी पत्नियों के साथ ऐसी स्थिति ला देता हूँ जो सुखदायक नहीं होती है। बचपन में मेरी शिक्षा एक गांव में होने के कारण मैं नगरीय जीवन के शिष्टाचारों से भली भांति परिचित नहीं हूँ। सुंदर शब्दों तथा व्यवहार से पत्नी को प्रसन्न करने की कला मुझे ज्ञात नहीं है। व्यवहारिक अनुभव से ज्ञात होता है कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाली अथवा मुझ पर अनुरक्त होने वाली किसी भी स्त्री को अंततः जीवन भर रोना पड़ता है। वृंदावन में अनेक गोपियां मेरे वियोग में केवल रोती हैं। मैंने अक्रूर जी तथा उद्धव जी से सुना है कि मेरे वृंदावन छोड़ने के बाद से मेरे सभी ग्वाल बाल सखा, गोपियां और राधा रानी और मेरे पिता नंद महाराज निरंतर मेरे लिए रो रहे हैं। मैंने वृंदावन को सदैव के लिए त्याग दिया है और अब द्वारका में रानियों के साथ व्यस्त हूँ। किंतु तुम में से किसी के साथ भी मेरा अच्छा व्यवहार नहीं है। अतएव तुम अच्छी तरह समझ सकती हो कि मेरे चरित्र में कोई दृढ़ता नहीं है। मैं एक अति विश्वास योग्य पति नहीं हूँ। मेरी ओर आकर्षित होने वाले को अंततः मात्र विछोह का जीवन प्राप्त होता है। प्रिय सुंदरी, हे राजकुमारी, तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि मैं सदैव से धनहीन हूँ। मेरे जन्म के तत्काल बाद मुझ निर्धन को नंद महाराज के घर ले जाया गया और वहाँ एक गोप बालक के समान मेरा पालन पोषण हुआ। यद्यपि मेरे पोषक पिता के पास हजारों गायें थीं, किंतु उनमें से एक भी मेरी संपत्ति नहीं थी। मुझे केवल उनकी देखभाल और सेवा करने का कार्य दिया गया था, किंतु मैं उनका स्वामी नहीं था। यहाँ भी मैं किसी वस्तु का स्वामी नहीं हूँ, अपितु सदैव निर्धन हूँ। इस प्रकार की निर्धन स्थिति पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। भूतकाल में मेरे पास कुछ नहीं था, अतः वर्तमान में भी यदि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं शोक क्यों करूँ। तुम यह भी ध्यान दो कि मेरे भक्त भी अतिशय ऐश्वर्यवान नहीं व्यक्ति नहीं है। भौतिक धन संपत्ति में वे भी निर्धन ही हैं। भौतिक संपत्ति से युक्त जो व्यक्ति धनी है, मेरी भक्ति अथवा कृष्ण भावनामृत में उनकी रुचि नहीं है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बलात् अथवा परिस्थितिवश निर्धन हो जाता है, तब उसे उचित अवसर प्राप्त हो तो उसकी रुचि मुझ में हो सकती है। संपत्ति का जिन्हें गर्व है, ऐसे व्यक्ति को मेरे भक्तों का संग दिया भी जाए तो वे संग का लाभ नहीं उठाते हैं। दूसरे शब्दों में, निर्धन वर्ग के लोगों की मुझ में रुचि हो सकती है, किंतु संपन्न वर्ग के लोगों को कोई रुचि नहीं है। अतः मेरा विचार है कि तुमने जो मुझे चुना है वह बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं था। अपने पिता व भाई से शिक्षा प्राप्त करके तुम अत्यंत बुद्धिमती प्रतीत होती हो, किंतु अंततः जीवन साथी के चुनाव में तुमने एक महान भूल कर दी है। किंतु अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ऐश्वर्य, पारिवारिक परंपरा, संपत्ति, सौंदर्य, शिक्षा आदि सभी दृष्टियों से
जो वास्तव में तुम्हारे समान हो, ऐसे एक योग्य पति का चुनाव करने को तुम स्वतंत्र हो। तुमने जो भी भूलें की होंगी वे विस्मृत कर दी जाएंगी। अब तुम अपना फलदायक जीवन मार्ग स्वयं निर्धारित कर सकती हो। सामान्यतः अपने पद से उच्च अथवा निम्न पद वालों के साथ विवाह संबंध स्थापित नहीं किया जाता है। प्रिय विदर्भराज कन्या, मेरा विचार है कि तुमने विवाह से पूर्व गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया था, अतएव तुमने पति के रूप में मेरा गलत चुनाव कर लिया। तुमने गलत रूप से यह सुन लिया कि मैं अत्यंत श्रेष्ठ चरित्र वाला व्यक्ति हूँ, जबकि वास्तव में मैं एक भिक्षुक से अधिक कुछ नहीं था। मुझे अथवा मेरी वास्तविक स्थिति को देखे बिना केवल मेरे विषय में सुनकर ही तुमने मुझे पति रूप में चुन लिया। ऐसा करना उचित नहीं था। अतएव मेरा तुमको परामर्श है कि अब तुम किसी महान क्षत्रिय राजा को चुनकर उसे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर सकती हो और मुझे त्याग सकती हो। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के समक्ष विवाह विच्छेद का प्रस्ताव तब रखा जब पहले से ही रुक्मिणी जी अनेक युवा पुत्रों की माता बन चुकी थीं। अतएव रुक्मिणी जी के सम्मुख रखा गया श्री कृष्ण का प्रस्ताव अनपेक्षित था, क्योंकि वैदिक सभ्यता में पति पत्नी को विलग करने के लिए विधवा विच्छेद जैसी कोई चीज़ नहीं है। न ही रुक्मिणी जी के लिए प्रौढ़ावस्था में ऐसा करना संभव था, जबकि उनके विवाहित पुत्र भी थे। श्री कृष्ण का प्रत्येक प्रस्ताव रुक्मिणी जी को पागलपन के समान प्रतीत हुआ और श्री कृष्ण ऐसी बातें कह सकते हैं, इस पर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। यद्यपि वे अत्यंत सरल स्वभाव की थी, किंतु श्री कृष्ण से वियोग के विचार से उनकी व्याकुलता पल पल बढ़ रही थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हें अपना परलोक भी बनाना है, अतएव तुमको परामर्श है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को चुनो जो तुम्हारे इस जीवन तथा अगले जीवन दोनों में सहायक हो सके, क्योंकि मैं तुम्हारी सहायता करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हूँ। हे सुंदरी, हे राजकुमारी, तुम जानती हो कि शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, दंतवक्र और तुम्हारे भाई रुक्मी सहित समस्त राजा मेरे शत्रु हैं। वे मुझे पसंद नहीं करते हैं। अपने अंतर्मन से वे मुझसे घृणा करते हैं। वे सभी राजा अपनी भौतिक संपत्ति पर अत्यंत गर्व करते थे और वे अपने समक्ष आने वाले किसी भी व्यक्ति की चिंता नहीं करते थे। उनको पाठ पढ़ाने के उद्देश्य से तुम्हारे इच्छानुसार मैं तुम्हारा हरण करने के लिए सहमत हो गया था। यद्यपि तुम विवाह से पूर्व भी मुझसे प्रेम करती थी, किंतु वास्तव में मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं है। जैसा मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, पारिवारिक जीवन अथवा पत्नी पत्नी के मध्य प्रेम में मेरी कोई विशेष रुचि नहीं है। पारिवारिक जीवन, पति, संतान, घर अथवा ऐश्वर्य की प्रति स्वभाव से ही मेरी विशेष रुचि नहीं है। जिस प्रकार मेरे भक्त सदैव इन भौतिक संपत्तियों के प्रति उदासीन रहते हैं, मैं भी वैसा ही हूँ। वास्तव में मुझे आत्म साक्षात्कार में रुचि है, क्योंकि वही मुझे सुख देता है, पारिवारिक जीवन नहीं। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अचानक मौन हो गए। महान अधिकारी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि लगभग सदैव ही श्री कृष्ण अपना समय रुक्मिणी जी के साथ व्यतीत करते थे। रुक्मिणी जी को इस बात का किंचित गर्व था कि वे इतनी भाग्यशालिनी हैं कि श्री कृष्ण क्षण भर भी उनसे दूर नहीं रहते हैं। किंतु श्री कृष्ण को अपने किसी भक्त का गर्वित होना अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही कोई भक्त गर्वित हो जाता है, वैसे ही भगवान किसी न किसी विधि से उसका गर्व खंडित कर देते हैं। इस उदाहरण में भी श्री कृष्ण ने बहुत सी बातें ऐसी कहीं जिनका सुनना रुक्मिणी जी को अप्रिय लगा। वे केवल यही निष्कर्ष निकाल सकीं कि यद्यपि उन्हें अपने पद पर गर्व है, तथापि श्री कृष्ण किसी भी क्षण उनसे वियुक्त हो सकते हैं। रुक्मिणी जी को ज्ञात था कि उनके पति सामान्य मानव नहीं थे। वे तीनों लोकों के स्वामी श्री भगवान थे। वे जिस भांति बोल रहे थे, रुक्मिणी जी को भगवान के वियोग का भय होने लगा था, क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसे कठोर वचन कभी नहीं सुने थे। इस प्रकार वे वियोग के भय से श्री कृष्ण के लिए चिंतित हो उठीं और उनकी हृदय गति तीव्र हो गई। श्री कृष्ण के एक भी शब्द का उत्तर दिए बिना वे अत्यंत दुख से केवल रोने लगीं, जैसे कि वे दुख के सागर में डूब रही हों।
वे निशब्द अपने पैर के नाखूनों से धरती कूदने लगी। उनके पैर के नाखूनों का रक्तिम प्रतिबिंब धरती पर गड़ रहा था। उनके नयनों से बहने वाले अश्रु गुलाबी थे और उनसे उनकी पलकों का अंजन धुल गया था। अश्रु उनके स्तनों पर के कुमकुम व केसर को बहाते हुए नीचे गिर रहे थे। अत्यंत दुख से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था और वे एक भी शब्द कहने में असमर्थ थे। सिर झुकाकर छड़ी की भांति खड़ी की खड़ी रह गई। अत्यंत दुखद भय तथा शोक के कारण उनकी समस्त तर्क शक्ति लुप्त हो गई। वे इतने शक्तिहीन हो गईं, तत्काल इतना भार कम हो गया कि उनकी कलाई की चूड़ियां ढीली हो गईं। जिस चामर से वे श्री कृष्ण को हवा कर रही थीं, उनका तत्काल हाथ से उनसे गिर पड़ा। उनका मस्तिष्क एवं स्मृति भ्रमित हो गई और वे चेतनाहीन हो गईं। उनके सिर की सुंदर केश सज्जा खुल गई और उनके केश इधर उधर बिखर गए। आंधी से कटे हुए केले के वृक्ष की भांति वे सीधे गिर पड़ीं। भगवान श्री कृष्ण तत्काल समझ गए कि रुक्मिणी जी ने उनके शब्दों को विनोद के रूप में ग्रहण नहीं किया है। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण के शब्दों को अत्यंत गंभीरता से लिया था और उनके आसन्न वियोग के अतीव दुख में वे इस तरह गिर पड़ी थीं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति स्वाभाविक रूप से अत्यधिक स्नेह रखते हैं। रुक्मिणी जी की इस दशा को देखकर उनका हृदय तत्क्षण द्रवित हो गया। वे तत्क्षण रुक्मिणी जी पर दयालु हो गए। श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी जी का संबंध लक्ष्मी नारायण के संबंध जैसा था। अतएव श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के सम्मुख अपने चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। वे पलंग से उतर आए और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया। अपने शीतल हाथों को उनके भीगे मुख पर रखकर उनके बिखरे हुए केश संवार दिए। रुक्मिणी जी के भीगे स्तन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से सुखाया। अपने प्रति रुक्मिणी जी के प्रेम की गंभीरता को समझते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें अपने छाती से लगा लिया। किसी को समझाने के लिए किसी बात को भक्तिपूर्वक प्रस्तुत करने में श्री भगवान अत्यंत कुशल हैं। इस प्रकार उन्होंने जो कुछ भी कहा था उससे मुकरने का प्रयास किया। भक्तों के वे एकमात्र आश्रय हैं, अतएव उन्होंने अपने भक्त को संतुष्ट करने की कला उन्हें भली भांति ज्ञात है। श्री कृष्ण समझ गए कि विनोदपूर्ण ढंग से उन्होंने जो कहा था रुक्मिणी जी समझ नहीं सकीं। उनके भ्रम का निवारण करने के लिए श्री कृष्ण ने पुनः निम्न प्रकार से कहना प्रारंभ किया। हे विदर्भ राजपुत्री, प्रिय रुक्मिणी, तुम मेरे कहने का अर्थ गलत न लगाओ। मेरे प्रति इस प्रकार अकृपालु न बनो। मुझे ज्ञात है कि तुम सच्चे रूप में और गंभीरता से मुझ पर आसक्त हो। तुम ही मेरी शाश्वत संगिनी हो। जिन बातों से तुम इतनी प्रभावित हो गई हो वे वास्तव में तथ्य नहीं है। मैं तुम्हें किंचित रुष्ट करना चाहता था और मुझे अपेक्षा थी कि तुम इन विनोदपूर्ण शब्दों का प्रत्युत्तर दोगी। दुर्भाग्यवश तुमने उन्हें गंभीरता से ले लिया। मुझे इस बात का अत्यंत खेद है। मुझे आशा थी कि मेरा कथन सुनकर क्रोध से तुम्हारे लाल अधर फड़क उठेंगे और तुम अपने शब्दों से मेरी भर्त्सना करोगी। हे प्रेम की पूर्णता, मुझे यह आशा नहीं थी कि तुम्हारी ऐसी दशा हो जाएगी। मुझे आशा थी कि तुम प्रतिक्रिया स्वरूप अपने मुलमुलाते नेत्र मुझ पर डालोगी और इस प्रकार मैं तुम्हारे सुंदर मुख की क्रोधपूर्ण मुद्रा के दर्शन कर सकूंगा। प्रिय सुंदरी भार्या, तुम्हें ज्ञात है कि हम गृहस्थ हैं। हम सदैव गृहस्थी के नानाविध कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अतएव हमें ऐसे समय की प्रतीक्षा रहती है जब हम परस्पर विनोदपूर्ण शब्दों का आनंद उठा सकें। गृहस्थ जीवन में वही हमारा परम आमोद प्रमोद है। वास्तव में गृहस्थ समस्त दिन रात कठोर श्रम करते हैं, किंतु जैसे ही पति पत्नी एक साथ मिलते हैं उनके पूरे दिन के श्रम की थकान दूर हो जाती है और वे अनेक प्रकार से जीवन का आनंद उठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं को एक सामान्य गृहस्थ की भांति प्रदर्शित करना चाहते थे, जो पत्नी से विनोदपूर्ण वार्तालाप करके प्रसन्न होता है। अतएव उन्होंने बारंबार रुक्मिणी से विनती की कि वे उन शब्दों को गंभीरता से न लें। इस रीति से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मधुर वचनों से रुक्मिणी जी को शांत कर दिया।
इसके पश्चात वे समझ गईं कि श्री कृष्ण ने पहले जो कुछ कहा था उसका तात्पर्य वह नहीं था। वे शब्द श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के मध्य कुछ विनोदपूर्ण आनंद लाने के लिए कहे गए थे। अतः वे श्री कृष्ण के शब्दों को सुनकर शांत हो गईं। धीरे धीरे भगवान से वियोग के समस्त भय से वे मुक्त हो गईं और उनके मुख पर स्वाभाविक मुस्कान आ गई। वे भगवान के मुख को और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक देखने लगीं। उन्होंने कहा, प्रिय कमल लोचन भगवान, आपका यह कथन कि हमारी जोड़ी उपयुक्त नहीं है पूर्ण रूप से सत्य है। आपके बराबर के स्तर तक पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि आप समस्त गुणों के सागर अनंत श्री भगवान हैं। मैं आपकी योग्य जीवन संगिनी किस प्रकार से हो सकती हूँ? आप समस्त महानता के स्वामी हैं, तीनों गुणों के नियंता तथा ब्रह्मा एवं शिव जी जैसे महान देवताओं के उपास्य हैं। आपके साथ मेरी तुलना की तो कोई संभावना ही नहीं है। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की उपज हूँ। भौतिक प्रकृति के तीनों गुण भक्ति की प्रगति के मार्ग में बाधक है। मैं कब और कहाँ आपकी योग्य पत्नी हो सकती हूँ? प्रिय पतिदेव, आपने यह भी सत्य ही कहा है कि अन्य राजाओं से भयभीत होकर आपने सागर के जल में आश्रय लिया है, किंतु इस भौतिक जगत का राजा कौन है? मेरे विचार में तथाकथित राज परिवार भौतिक जगत के राजा नहीं है। प्रकृति के तीनों गुण ही भौतिक जगत के राजा है। इस भौतिक जगत के वास्तविक शासक वही हैं। आप प्रत्येक प्राणी के हृदय की अंतःस्थल में निवास करते हैं, जहाँ प्रकृति के तीनों गुणों के स्पर्श से आप पूर्णतया उदासीन रहते हैं। इस विषय में लेश मात्र भी संदेह नहीं है। आपका कहना है कि आप जगत के राजाओं से सदैव ही शत्रुता रखते हैं, किंतु वे राजा कौन हैं? मेरे विचार में ये राजा इंद्रियां हैं। वे अत्यंत भयानक हैं और सब पर शासन करती हैं। निश्चय ही आप इन इंद्रियों से शत्रुता रखते हैं। आप कभी भी इंद्रियों के वश में नहीं रहते हैं, किंतु आप इंद्रियों का नियमन करने वाले ऋषिकेश हैं। प्रिय भगवान, आपने कहा है कि आप समस्त राजसी शक्तियों से हीन हैं, तो वह भी सत्य है। न केवल आप भौतिक जगत की प्रभुता से हीन हैं, अपितु आपके चरण कमलों पर प्रेम रखने वाले आपके दास भी भौतिक जगत की प्रभुता को त्याग देते हैं। इसका कारण यह है कि वे भौतिक पद को घोर अंधकार का क्षेत्र समझते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति में बाधा डालता है। आपके दास तक भौतिक प्रभुता में रुचि नहीं रखते हैं, तो फिर आपका कहना ही क्या? प्रिय भगवान, आप जीवन में एक विशेष ध्येय लेकर चलने वाले सामान्य मानव की भांति कार्य नहीं करते हैं। आपका यह कथन भी पूर्णतया सत्य है। आपके महान भक्त तथा सेवक भी, जो महान साधु व संतों के रूप में प्रसिद्ध हैं, ऐसी दशा में रहते हैं कि कोई उनके जीवन के ध्येय को नहीं जान पाता है। मानव समाज उन्हें पागल तथा सनकी समझता है। साधारण मानवों के लिए उनके जीवन का उद्देश्य एक रहस्य रहता है। निम्नतम मानव वर्ग ना तो आपको समझ सकता है, न ही आपके दास को। दूषित मनुष्य आपकी तथा आपके भक्तों की लीलाओं की कल्पना भी नहीं कर सकता है। हे अनंत, जब आपके भक्तों के कार्य एवं प्रयास सामान्य मानव के लिए एक रहस्य बने रहते हैं, तब वे आपके उद्देश्य और प्रयास को किस प्रकार समझ सकते हैं? सभी प्रकार की शक्तियाँ और ऐश्वर्य आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं, किंतु फिर भी वे आपकी ही शरण में आश्रय पाते हैं। आपने स्वयं को धनहीन कहा है, किंतु यह दशा दरिद्रता नहीं है, क्योंकि वास्तव में आपके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। अतएव आपको किसी वस्तु पर अधिकार करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप स्वयं ही प्रत्येक वस्तु हैं। दूसरों को बाह्य रूप से वस्तुओं के क्रय करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आपको ऐसा नहीं करना पड़ता है। आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, किंतु आपसे बढ़कर कोई संपन्न नहीं है। इस भौतिक जगत में संपत्ति के बिना कोई संपन्न नहीं हो सकता है। हे भगवान, आप पूर्ण हैं, अतएव आप किसी भी वस्तु पर कुछ न होने और संपन्न होने के विपरीत तथ्यों का सामंजस्य कर सकते हैं। वेदों में कहा गया है कि यद्यपि आपके भौतिक हाथ पैर नहीं है, तथापि भक्तिपूर्वक भक्तों द्वारा अर्पित की गई प्रत्येक वस्तु आप स्वीकारते हैं।
आपके भौतिक चक्षु तथा कान नहीं हैं, किंतु फिर भी आप सर्वत्र सब कुछ देख सकते हैं और सर्वत्र सब कुछ सुन सकते हैं। यद्यपि आपकी कोई संपत्ति नहीं है, फिर भी अन्य लोगों की उपासना को स्वीकार करने वाले महान देवता आपकी दया प्राप्त करने की इच्छा से आपकी उपासना करते हैं। तो फिर आपका वर्गीकरण निर्धनों के मध्य किस प्रकार किया जा सकता है? प्रिय भगवान, आपने यह भी कहा है कि मानव समाज का संपन्न वर्ग आपकी उपासना नहीं करता है। फिर भी यह सत्य है, क्योंकि भौतिक धन संपत्ति के गर्व में फूले हुए लोग अपने धन का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करने का विचार रखते हैं। जब कोई दरिद्र व्यक्ति संपन्न बन जाता है तो वह इंद्रिय तृप्ति के लिए एक कार्यक्रम बनाता है। ऐसा करने का कारण यह है कि उसे अपने कठोर श्रम से अर्जित किए गए धन का उचित उपयोग ज्ञात नहीं है। बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से वह सोचता है कि उसके धन का इंद्रिय तृप्ति के हेतु उपयोग ही उचित है। इस प्रकार वह दिव्य सेवा की उपेक्षा करता है। प्रिय भगवान, आपने कहा है जिनके पास कुछ नहीं होता है ऐसा व्यक्ति आपको अतिशय प्रिय हैं। आपके भक्त सब कुछ त्याग कर केवल आपको ही प्राप्त करना चाहते हैं। अतः मैं देखती हूँ कि देवर्षि नारद मुनि, जिनके पास कोई भी भौतिक संपत्ति नहीं है, आपको इसलिए अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे व्यक्ति आपके अतिरिक्त और किसी की परवाह नहीं करते। प्रिय भगवान, आपने कहा है कि सामाजिक पद व प्रतिष्ठा में सौंदर्य, धन, बल, प्रभाव तथा त्याग में समान व्यक्तियों के मध्य विवाह संबंध ही उपयुक्त संबंध हो सकता है, किंतु जीवन की यह सामाजिक स्थिति केवल आपके अनुग्रह के द्वारा ही संभव हो सकती है। आप समस्त ऐश्वर्यों के परम पूर्ण स्रोत हैं। जीवन में कोई भी ऐश्वर्यशाली स्थिति को क्यों न हो, वह आपसे प्राप्त होती है। जैसा कि वेदांत सूत्र में वर्णन किया गया है, जन्माद्यस्यतः आप वह परम स्रोत है जिसमें प्रत्येक वस्तु का उद्गम होता है। आप समस्त सुखों के सागर हैं। अतः ज्ञानी जन केवल आपको ही प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और किसी वस्तु की नहीं। आपका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए वे प्रत्येक वस्तु को, यहाँ तक कि ब्रह्मा के दिव्य साक्षात्कार को भी त्याग देते हैं। आप जीवन के परम लक्ष्य हैं। आप जीवों के सभी सुखों को सागर हैं। वास्तव में सत्प्रेरित व्यक्ति केवल आपकी ही कामना करते हैं और इस कारण वे सफलता प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। अतः वे आपकी संगति प्राप्त करने के योग्य हैं। कृष्ण भक्ति में सेवक सेव्य के समाज में व्यक्ति को भौतिक समाज के सुख दुख का भागी नहीं होना पड़ता है। भौतिक समाज यौन आकर्षण के आधार पर कार्य करता है। अतएव प्रत्येक स्त्री अथवा पुरुष को आपके सेवक सेव्य समाज का एक सदस्य होने की कामना करनी चाहिए। आप श्री भगवान हैं, ना कोई आपसे श्रेष्ठ हो सकता है, ना ही कोई आपके बराबर हो सकता है। पूर्ण सामाजिक प्रणाली वह है जिसमें आप केंद्र में रहते हैं और भगवान के रूप में सबकी सेवा स्वीकार करते हैं और अन्य सभी आपके सेवक के रूप में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार की पूर्णता से निर्मित समाज में प्रत्येक व्यक्ति नित्य रूप से प्रसन्न तथा आनंदित रह सकता है। प्रिय भगवान, आपने कहा है कि केवल भिक्षुक ही आपका यशगान करते हैं। यह भी पूर्ण रूप से सत्य है, किंतु वे भिक्षुक कौन हैं? वे सभी भिक्षुक श्रेष्ठ भक्त, मुक्त व्यक्ति तथा सन्यासी हैं। वे सभी महात्मा एवं भक्त हैं जिनके आपके यशगान के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। ऐसे महात्मा बड़े से बड़े अपराधी को क्षमा कर देते हैं। ये तथाकथित भिक्षुक भौतिक जगत के सर्व प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए अपने जीवन की आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। मेरे प्रिय पति, आप यह मत सोचिए कि मैंने अपनी अनुभवहीनता के कारण आपको अपना पति स्वीकार किया। वस्तुतः मैंने इन महान भिक्षुकों के मार्ग का अनुसरण किया और अपना जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित करने का निश्चय किया। आपने कहा है कि आप धनहीन हैं, तो यह सत्य है। आप स्वयं को पूर्ण रूप से इन महात्माओं और भक्तों में बांट देते हैं। इस तथ्य का मुझे पूर्ण ज्ञान था और इसी कारण मैंने ब्रह्मा जी तथा देवराज इंद्र जैसे व्यक्तियों को भी अस्वीकार कर दिया। प्रिय भगवान, महाकाल केवल आपके निर्देश में कार्य करता है।
काल इतना महान एवं शक्तिशाली है कि क्षण भर में ही वह सृष्टि के किसी भी भाग में विनाश कर सकता है। इन सब तथ्यों पर विचार करते हुए जरासंध, शिशुपाल और उन्हीं के समान मुझसे विवाह करने के इच्छुक अन्य सभी राजाओं को मैंने साधारण कीड़े मकोड़ों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा। हे वसुदेव जी के सर्वशक्तिमान पुत्र, आपका यह कथन कि समस्त महान राजाओं से भयभीत होकर आपने सागर के मध्य आश्रय लिया उपयुक्त है, किंतु आपके साथ मेरा अनुभव इस कथन का खंडन करता है। वास्तव में मैंने देखा कि इन सब राजाओं की उपस्थिति में आप मुझे बलात् हर लाए थे। मेरे विवाह समारोह के अवसर पर केवल अपने धनुष की प्रत्यंचा की एक टंकार मात्र से आपने अन्य सबों को अत्यंत सरलता से भगा दिया। कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों में शरण दीजिए। मुझे अभी भी भली भांति स्मरण है कि उसी प्रकार मेरा हरण किया था जिस प्रकार सिंह अन्य छोटे पशुओं को निमिष मात्र में भगाकर किसी भी शिकार में अपना भाग बलपूर्वक ले आता है। हे कमल नयन प्रभु, मैं आपकी इस कथन को नहीं समझ सकती हूँ कि जिन स्त्रियों तथा व्यक्तियों ने आपके चरण कमलों में शरण ली है, उनके दिवस केवल शोक में व्यतीत होते हैं। जगत के इतिहास से हमें ज्ञात होता है कि अंग, पृथु, भरत, ययाति और गय जैसे समस्त राजा जगत के महान सम्राट थे। उनके श्रेष्ठ पदों की स्पर्धा करने वाला कोई नहीं था, किंतु आपके चरण कमलों का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उन्होंने श्रेष्ठ पदों का त्याग किया, तपस्या के लिए वन में प्रवेश किया। आपके चरण कमलों को सब कुछ मानकर उन्होंने स्वेच्छापूर्वक यह स्थिति स्वीकार की। तो क्या यह इसका अर्थ हुआ कि वे शोकाकुल अथवा दुखी थे? प्रिय भगवान, आपने मुझे परामर्श दिया है कि मैं अभी भी अन्य राजाओं में से अन्य किसी को चुन सकती हूँ और स्वयं को आपके सानिध्य से वियुक्त कर सकती हूँ, किंतु प्रिय भगवान, मुझे यह भली भांति ज्ञात है कि आप समस्त सद्गुणों के सागर हैं। नारद मुनि जैसे महान संत सदैव केवल आपके दिव्य प्राकृत यशोगुण का यशगान करने में संलग्न रहते हैं। यदि कोई ऐसे व्यक्ति महान संत का आश्रय लेता है तो वह भी तत्काल समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो जाता है। आपकी सेवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले पर श्रीदेवी अपनी पूर्ण कृपा करती है। इस परिस्थिति में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो महाजनों से आपका यशगान एक बार सुनने अथवा किसी न किसी प्रकार से आपके चरणारविंदों के सुधा रस का रसास्वादन करने के पश्चात इस भौतिक जगत के किसी प्राणी से विवाह करने की मूर्खता करने को सहमत होगी। भौतिक जगत के प्राणी सदैव जरा, मृत्यु, व्याधि तथा पुनर्जन्म से भयभीत रहते हैं। अतः मैंने आपके चरण कमलों को बिना विचारे स्वीकार नहीं किया है, अपितु परिपक्व विचारपूर्ण निर्णय के पश्चात स्वीकार किया है। प्रिय प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप अपने समस्त भक्तों की इहलौकिक तथा पारलौकिक समस्त इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि आप सबके परमात्मा हैं। अतएव आपको एकमात्र योग्य पुरुष मानकर ही मैंने आपका वरण किया है। मेरे सकाम कर्म के फल के अनुसार आप मुझे किसी भी योनि में डाल सकते हैं और मैं इस विषय में तनिक भी चिंतित नहीं हूँ। मेरी एकमात्र आकांक्षा यह है कि मैं आपके सदैव ही चरणों की शरण में रहूं, क्योंकि आप अपने भक्तों को माया के भौतिक जगत से मुक्त कर सकते हैं और आप सदैव स्वयं को अपने भक्तों को प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रिय भगवान, आपने मुझे शिशुपाल, जरासंध तथा दंतवक्र जैसे राजाओं में से किसी एक को चुनने का परामर्श दिया है, किंतु इस जगत में उनकी स्थिति कैसी है? अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए वे सदा उसी प्रकार कठोर श्रम में संलग्न रहते हैं जैसे कोल्हू का बैल दिन रात कार्य करता रहता है। उनकी तुलना भार ढोने वाले गधों से की जा सकती है। कुत्तों की भांति सदा उनका निरादर होता है और वे बिल्लियों की भांति कृपण हैं। उन्होंने अपनी पत्नियों के हाथों स्वयं को दासों की भांति बेच दिया है। ऐसी कोई अभागन स्त्री हो जिसने कभी आपका यश नहीं सुना है, ऐसे पुरुष को पति स्वीकार कर सकती है। किंतु जिस स्त्री ने आपके विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि आपकी स्तुति न केवल इस जगत में होती है, अपितु महान देवताओं जैसे ब्रह्मा जी तथा शिव जी के घरों में भी होती है, वह आपके अतिरिक्त और किसी पति को
रूप में स्वीकार नहीं करेगी। इस भौतिक जगत में कोई भी पुरुष वास्तव में एक मर्त देह मात्र है। वास्तव में ब्रह्मा रूप में देखें तो जीव इस शरीर से ढका रहता है और यह शरीर दाढ़ी, मूछ, शरीर के रोमों, उंगली, पैर के नाखूनों और सिर के बालों से सज्जित चमड़े के थैले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस सज्जित चमड़े के थैले के अंदर मांसपेशियों के समूह हैं, अस्थियों के ढेर हैं और रक्त के तालाब हैं। चमड़े के थैले के अंदर ये सदैव मल, मूत्र, श्लेष्मा, पित्त और दूषित वायुओं से मिश्रित रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों और कीटाणु इसका भोग करते हैं। एक मूढ़ स्त्री ऐसे शव को पति स्वीकार करती है और अपने भ्रमवश उससे अपने प्रिय जीवन साथी की भांति प्रेम करती है। ऐसा केवल इसलिए संभव होता है क्योंकि ऐसी स्त्री ने आपके चरण कमलों के सर्वदा आनंदमय रस का कभी रसास्वादन नहीं किया है। प्रिय पति, हे कमलाक्ष, आप आत्मसंतुष्ट हैं, मैं सुंदरी एवं गुणी हूँ अथवा नहीं, इसकी आपको कोई चिंता नहीं है। आप इसके संबंध में लेश मात्र भी चिंतित नहीं हैं। अतः मेरे प्रति आपकी अनासक्ति कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई युवती कितने भी श्रेष्ठ पद अथवा सौंदर्य वाली क्यों न हो, आप किसी स्त्री पर आसक्त नहीं हो सकते हैं, चाहे आप मुझ पर आसक्त हों अथवा ना हों। किंतु मेरी कामना है कि मेरी भक्ति और मेरा ध्यान सदैव आपके चरणों में लगा रहे। भौतिक रजोगुण भी आपकी ही सृष्टि है, अतः जब आप मुझ पर कामुक दृष्टि डालते हो तो मैं उसे अपने जीवन का महानतम वरदान समझती हूँ। मुझे केवल ऐसे ही शुभ क्षणों की आशंका है। श्री कृष्ण ने अपने पति रुक्मिणी जी के मान को जागृत करने के उद्देश्य से जिन शब्दों का प्रयोग किया था, उन सब का स्पष्टीकरण तथा रुक्मिणी जी का कथन सुनकर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को इस प्रकार संबोधित किया। हे सती पत्नी, प्रिय रानी, मैं तुमसे ऐसे ही स्पष्टीकरण की अपेक्षा कर रहा था। केवल इसी प्रयोजन से मैंने इन विनोदपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था, जिससे कि हो सकता है तुम वास्तविक अर्थ न समझ सको। तुम्हारा कथन तथ्यपूर्ण है और मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। हे सर्वसुंदरी रुक्मिणी, तुम मेरी प्रियतमा पत्नी हो। तुम यह समझ लो कि तुम्हारी चाहे कोई भी इच्छा अथवा कोई भी आकांक्षा हो, तुम मुझ में चाहे किसी भी वस्तु की अपेक्षा करो, मैं सदैव तुम्हारी इच्छा पूर्ति करने को तत्पर हूँ। फिर भी यह एक तथ्य है कि मेरे भक्त, मेरे प्रिय सखा, सेवक इस प्रकार की मुक्ति की याचना नहीं करते हैं, इसलिए वे सदैव भौतिक दूषणों से मुक्त रहते हैं। मेरे भक्त मेरी सेवा में संलग्न रहने के अतिरिक्त मुझसे और कुछ नहीं चाहते हैं। वे मुझ पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहते हैं। अतएव यदि वे कुछ मांगने को बाध्य होते हैं तो वह भी भौतिक नहीं होता है। ऐसी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं भौतिक बंधन का कारण बनने के स्थान पर इस भौतिक जगत से मुक्ति का स्रोत बन जाती हैं। प्रिय सती तथा शुद्धात्मा पत्नी, कठोर सतीत्व के आधार पर तुम्हारे पति प्रेम की मैंने परीक्षा ली है और तुम इस परीक्षा में अत्यंत सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुई हो। मैंने स्वदेश्य ऐसे शब्द जो तुम्हारे चरित्र पर लागू नहीं होते हैं कहकर तुम्हें उद्विग्न किया है, किंतु मुझे यह देखकर आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे प्रति भक्ति अपनी दृढ़तापूर्वक स्थिति से रंच मात्र भी च्युत नहीं हुई है। प्रिय, मैं सभी वरदानों का दाता हूँ। इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करने वाला भी मैं ही हूँ। केवल मैं ही भौतिक अस्तित्व की श्रृंखला को रोक सकता हूँ और प्राणी को अपने घर, भगवान के धाम वापस बुला सकता हूँ। जिसकी मेरे प्रति भक्ति दूषित है, वह किसी भौतिक लाभ के लिए मेरी उपासना करता है, जिसकी परिणति यौन जीवन के सुख में होती हो। ऐसे भौतिक सुख के जगत में स्वयं को बनाए रखने के लिए वह मेरी उपासना करता है। जो व्यक्ति केवल इस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए कठोर तप व संयम का पालन करता है, वह निश्चय ही मेरी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के अंतर्गत है। जो व्यक्ति केवल भौतिक लाभ अथवा इंद्रिय तृप्ति के लिए मेरी भक्ति सेवा में संलग्न है, वे निश्चय ही अत्यंत मूर्ख है। यौन जीवन पर आधारित भौतिक सुख
तो सर्वाधिक निंदनीय योनियों जैसे सूअर और कुत्ते की योनियों में भी प्राप्य है। अतएव जो लोग केवल भौतिक सुख के पीछे रहते हैं, मुझे प्राप्त करना जिनका उद्देश्य नहीं है, उनके लिए नरक में रहना ही उत्तम है। भौतिक दूषण इतना प्रबल होता है कि प्रत्येक व्यक्ति भौतिक सुख के लिए दिन रात श्रम करता है। धार्मिकता, संयम, तप, मानवतावाद, विश्व प्रेम, राजनीति, विज्ञान आदि प्रत्येक वस्तु के प्रदर्शन का उद्देश्य किसी न किसी भौतिक लाभ की सिद्धि ही होता है। भौतिक लाभ की तत्काल सफलता के लिए भौतिकतावादी व्यक्ति साधारणतया विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। कभी कभी भौतिक प्रवृत्तियों के वश में वे भगवान की भक्ति में भी प्रवृत्त होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा करता है और साथ ही साथ भौतिक आकांक्षा भी बनाए रखता है, तब भगवान कृपा करके भौतिक सुख के स्रोतों को हटा देते हैं। भौतिक सुखों में आश्रय न पाकर भक्त तब स्वयं को पूर्ण रूप से भक्ति में संलग्न कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे रानियों, मैं श्रेष्ठतम, मैं स्पष्ट रूप से समझ गया हूँ कि तुम्हें कोई भौतिक आकांक्षा नहीं है। तुम्हारा एकमात्र प्रयोजन मेरी सेवा करना है और तुम दीर्घकाल से मेरी विशुद्ध सेवा में संलग्न हो। आदर्श व शुद्ध भक्ति सेवा न केवल भक्त को इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान कर सकती है, अपितु मेरी सेवा में नित्य संलग्न रहने वाले भक्त की आध्यात्मिक जगत में उन्नति भी करती है। जिन व्यक्तियों को भौतिक सुख का अत्यधिक नशा है, वे ऐसी सेवा नहीं कर सकते हैं। जिनके हृदय दूषित तथा भौतिक इच्छाओं से पूर्ण हैं, वे स्त्रियां बाह्य रूप से महान भक्त होने का प्रदर्शन करते हुए भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के साधनों का निर्माण कर लेती हैं। हे साध्वी भार्या, यद्यपि मेरी हजारों पत्नियां हैं, किंतु मेरे विचार में उनमें से कोई भी तुमसे अधिक प्रेम नहीं करती है। तुम्हारे असामान्य पद का व्यवहारिक उदाहरण यह है कि तुमने विवाह से पूर्व मुझे कभी नहीं देखा था। तुमने केवल एक तीसरे व्यक्ति से मेरे विषय में केवल सुना था, फिर भी तुम्हारा विश्वास मुझ में केंद्रित हो गया था। मुझ में तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ था कि अनेक गुणी, संपन्न और सुंदर राजपुरुषों की उपस्थिति में भी तुमने उनमें से किसी का वरण नहीं किया, अपितु मुझे ही वरण किया। तुमने सभी उपस्थित राजाओं की उपेक्षा की और अत्यंत विनयपूर्वक मुझे एक गुप्त पत्र भेजकर मुझे अपना हरण करने को निमंत्रित किया। जब मैं तुम्हारा हरण कर रहा था, तब तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी ने घोर आपत्ति की और मुझसे युद्ध किया। उस युद्ध के परिणाम स्वरूप मैंने निर्दयता से उसे परास्त करके उसके शरीर को विरूप कर दिया। अनिरुद्ध के विवाह के अवसर पर जब हम सब चौपड़ खेलने में व्यस्त थे, तब एक विवादग्रस्त विषय पर पुनः तुम्हारे भाई रुक्मी से युद्ध हो गया और अंततः मेरे ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी ने उसका वध कर दिया। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तुमने इस घटना पर आपत्ति का एक शब्द भी नहीं कहा। कहीं तुम्हारा मुझसे वियोग न हो जाए, इस संबंध में तुम अत्यंत उद्विग्न थीं। इस कारण तुमने एक भी शब्द कहे बिना सभी परिणाम सहन किए। हे प्रिय, इस महान मौन के परिणाम स्वरूप तुमने मुझे सदा के लिए खरीद लिया है। मैं सदा के लिए तुम्हारे वश में हो गया हूँ। तुमने मुझे अपना हरण करने के लिए निमंत्रित करते हुए एक दूत को मेरे समीप भेजा था, और जब तुमने देखा कि मेरे वहाँ आने में कुछ विलंब हो गया, तो तुम्हें समस्त विश्व सूना लगने लगा। उस समय तुमने निष्कर्ष निकाला कि तुम्हारी सुंदर देह और किसी के स्पर्श के योग्य नहीं है। अतएव यह सोचकर कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तुमने आत्महत्या करके तत्काल अपने देह को समाप्त करने का निर्णय किया। प्रिय रुक्मिणी, मेरे प्रति तुम्हारा ऐसा महान और श्रेष्ठ प्रेम सदैव मेरी आत्मा में रहेगा। जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरे प्रति तुम्हारी विशुद्ध भक्ति का बदला चुकाना मेरी सामर्थ्य के बाहर की बात है। भगवान श्री कृष्ण को किसी का पति, पुत्र अथवा पिता होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उनकी ही है और प्रत्येक व्यक्ति उनके वश में है। अपनी संतुष्टि के लिए उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। वे आत्माराम हैं, आत्मसंतुष्ट हैं। वे बिना किसी की सहायता के स्वयं समस्त सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब भगवान एक मानव का अभिनय करने के लिए अवतीर्ण होते हैं, तब वे पति अथवा पुत्र,
शत्रु अथवा मित्र का अभिनय आदर्श रूप से करते हैं। इसी भांति जब वे रानियों के, विशेष रूप से रुक्मिणी जी के आदर्श पति की भांति अभिनय कर रहे थे, तब वे पूर्णता से दाम्पत्य प्रेम का आनंद उठा रहे थे। वैदिक सभ्यता के अनुसार यद्यपि बहुपत्नित्व की अनुमति प्राप्त है, तथापि किसी भी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई सभी पत्नियों को समान रूप से एक आदर्श गृहस्थ के रूप में संतुष्ट कर सके, तभी वह अनेक पत्नियों से विवाह कर सकता है, अन्यथा इसकी अनुमति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, अतएव यद्यपि उन्हें पत्नी की आवश्यकता नहीं थी, तथापि उन्होंने अपना उतने ही रूपों में विस्तार किया जितनी उनकी पत्नियां थीं। विधि विधानों, नियमों और कर्तव्यों का पालन, वैदिक निर्देशों, सामाजिक नियमों तथा समाज की रीतियों के अनुरूप करते हुए श्री कृष्ण ने आदर्श पति के रूप में उनके साथ जीवन यापन किया। अपनी 16,108 रानियों में से प्रत्येक के लिए उन्होंने एक साथ भिन्न भिन्न महल, नौकर चाकर और वातावरण रखे। इस प्रकार यद्यपि भगवान एक हैं, उन्होंने स्वयं को 16,108 आदर्श गृहस्थों के रूप में प्रदर्शित किया। इस प्रकार लीला सर्वोच्चतम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत रुक्मिणी जी एवं श्री कृष्ण के मध्य वार्तालाप से संबंधित 60वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। राधे राधे, हरे कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।